हर्बल एंटासिड। हर्बल एंटासिड, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी मत बोलिए, हाइपर एसिडिटी बोलिए। जैसे हाइपर वर्ड लगा दिया, लोग आपको बोलेगा अच्छा हाइपर। ऐसे ही तो चुन्नू मुन्नू लुन्नू पुन्नू सब बोलते हैं ना। 90 ठेला वाला, ऊंची वाला, ढेला वाला, मार्केटिंग वाला, ठेला वाला, बाटली वाला, सभी तो होता है एसिडिटी। तो फिर आप में क्या फर्क है? आप महाराष्ट्र नंबर 1 इंडिया कंपनी है, बात आपका हो गया वही जैसे रद्दी वाला। चलो, हाइपर एसिडिटी नंबर 1 का ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज सर इसमें जो है सौंफ, राइट, नीचे आता हूँ, सौंफ जानते हो ना? क्या बोलते हैं सर मराठी में? सौंफ, बड़ी शब्द। तो सौंफ यानी जिसको पान में डालते हैं, राइट, तो वो है, उसका फ्लेवर भी है, जो लोग खाए तो खा लेना, फ्लेवर भी है, साथ में बाकी बहुत सारा जड़ी बूटी है, उसमें मैं इतना नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मेन जो चीज है, सॉफ्ट फ्लेवर्ड है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट हाइपर एसिडिटी में क्या काम करते हैं? अब हर्बल एंटासिड है ना, तो हर्बल तो कुछ रहेगा। तो ये आपका जो है, आपका पेट में जो एक्सेस एसिड होता है, जरूरत से ज्यादा, कुछ लोगों का, उन्हीं लोगों का ही ज्यादातर हाइपर एसिडिटी होता है। और अगर आपका हर्बल मतलब जो एंटासिड है, उसका मेन काम क्या होना चाहिए? उस एसिड को, दो काम, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। एसिड जो एक्सेस हो रहा है जरूरत से ज्यादा, तो क्या होगा? खाना नहीं पचेगा, पेट भारी भारी लगेगा, एक इरिटेशन, विरक्ति लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, गैस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, जलेगा, पेट के ऊपर पार्ट में अगर गैस्ट्राइटिस हो गया तो यहाँ जलेगा, फिर ऊपर भी सीने में जलन हो सकता है, खाना ऊपर आ जाएगा, यानी जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं, साइंस में रिफ्लक्स, उल्टी कर देते हैं, जैसे ना बार बार उल्टी करने का मन करता है, नौशिया। नौशिया मतलब जैसे वॉमिटिंग का टेंडेंसी आ जाता है। तो एक बीमारी होता है GERD, देखा होगा डॉक्टर लोग लिखते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसलिए रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर से खाना आ जाता है, राइट। आपका दिन भर बेकार लगता है, माइंड में भी टेंशन चलता है। तो बहुत हाइपर एसिडिटी कॉमन है, और मार्केट में जितना एंटासिड है सारे एक तरफ रखना, सबका साइड इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मैग्नीशियम वाला जो आता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है, मैगलब्रेट बोलता है, वो आपका बॉडी को ये कर देगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। एल्यूमिनियम जो वाला है, लूज मोशन होगा, कुछ ना कुछ, और ज्यादा दिन तक केमिकल या नेचुरल जो केमिकल या एलोपैथिक एंटासिड खाओगे तो आपको पता ही है क्या हो सकता है। आपका बहुत ज्यादा पेट, आंत में, स्टमक में उसका जो बैलेंस होता है वहां पे वो नष्ट हो जाता है, राइट। तो हर्बल एंटासिड आप आते हैं, ये कैसे अलग है? पहले तो बात है, ये आपका रिसर्च करके जैसे जैसे अलग अलग जो जड़ी बूटी डाला है, और भी टोटल 14 है, राइट, ये 100 को छोड़ के सारा ऐसे है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट दे जाए। तो नंबर 1 जो होना चाहिए बेनिफिट, वो है आपका एसिडिटी एक्सेस जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा मेन है, एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एसिड कहाँ पे होता है? स्टमक में, सबको पता है, जो भूख लगता है ना, सब एसिड, तो वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, यानी लो डाइजेस्टिव फायर, इसको बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में आपने सुना होगा जठराग्नि, हम इम्यूनोथेरेपी में बोलते हैं ना, जठराग्नि यानी लो डाइजेस्टिव फायर। फायर जब ज्यादा हो जाता है, उन लोग को हो सकता है एसिडिटी बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का आयुर्वेद में बोलता है अम्ल पित्त। आयुर्वेद में एसिडिटी को बोलता है, सुना होगा उसने सर बोलते हैं अम्ल पित्त, यानी जो लोग का पित्त दोष होता है, वाता पित्त होता है ना, पित्त, तो आपका बॉडी टाइप में ही कुछ प्रॉब्लम है पेट में, इसीलिए आपको बार बार एसिड हो रहा है। अम्ल पित्त, पित्त ज्यादा प्रॉपर्टी भारी है तो इनको एसिड होता है, कुछ भी खाना खाते हैं। और बाकी तो आप जानते हो ऑयली, स्पाइसी, ये सब इंडिया का खाना हो चुका है, कल्चर बदल गया, राइट। तो बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, फास्ट फूड, जंक फूड, ट्रैश फूड, कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स, जो लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, अल्कोहल, ये लोग का तो होगा ही होगा, हाइपर एसिडिटी। तो ये जो है, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपको क्या रिलीफ देगा, बेनिफिट देगा, राइट। तो क्या होना चाहिए बताए? एक है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, मार देगा, खत्म करेगा, और एसिड प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। और लास्ट में आता हूँ, क्या बेनिफिट देगा सर? ये देने से आपका जो बाकी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स है, जैसे सर में दर्द भी होता है, मूड खराब हो जाता है, पेट में जलन, एसिडिटी का जो होता है, बर्पिंग होता है,
खट्टे डकार है ना, बर्पिंग ऐसे ऐसे होता ना, हप 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 ऐसे करते रहते ना कुछ लोग, बर्पिंग बोलते हैं उसको। खाना ऊपर आ जाना या नौशिया, वॉमिटिंग, उन सबको ठीक कर देगा। तो ये आपका रूट कॉज को ठीक करता है अंदर में जाके। क्यों एसिड हो रहा है? क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट डाला है हमारे नाना सर ने, उनका जो एक्सपीरियंस इतना सालों का, 50 साल का, कि इसके सौंफ के साथ और क्या क्या सुंदर ये काम करे। राइट, तो मैं समय कम है तो सब हर्ब्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो सौंफ का नाम जरूर बताना। और ये आपका जो डोज है कहाँ पे रिलीफ देगा? ये एक्यूट, मतलब दो होता है, एक होता है एक्यूट, लेकिन लिखा होता है इसका डोजेज में एक्यूट, मतलब जो कभी कभी होता है, अचानक हो गया, आज हो गया, इतना दिन तक अभी भूख नहीं मतलब लगा था, खा नहीं पाए, और चाउमीन मोमो रोल ये सब खा लो तो हो गई एसिड। राइट, और एक होता है लॉन्ग टर्म, मतलब क्रॉनिक, पुराना, उसमें भी काम करेगा। तो पुराना लॉन्ग टर्म लिख लो, 6 साल 10 साल 20 साल से आपका कोई कस्टमर है, उसको आप लीवागेन दिए हैं, प्रोबायोटिक जीवन दिए हैं, बहुत कुछ दिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आ गया। राइट, इसको आप कैसे लेना है? तो दो तरफ, एक क्रॉनिक और एक एक्यूट, दोनों तरफ में काम आएगा, लेकिन डोज अलग है। जिन लोगों को कभी कभार या बीच बीच में हो जाता है, इसको आपको ये च्यूएबल टैबलेट है, चूस के खाना है, ठीक है ना। और जब आखिर में चूसते एकदम छोटा हो रहा है तब उसको आप चबा देना, या चबा सकते हो। पहले से कोई लोग है ना, जैसे हजमला हम लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा चूस के, कुछ लोग पहले ही काट देते हैं या चबा ये कर देते हैं, वैसे नहीं है, चूस के, च्यूएबल है। और इसको आपको खाना खाने के बाद, ठीक है, कभी भी ले लो, ऐसे कोई टाइम नहीं है कि तुरंत खाना है, अगर जैसे लग रहा है आपको। कुछ लोग खाना खाने के बाद ही शुरू होता है एसिडिटी, है ना, बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस, ये सब जो प्रॉब्लम्स होता है, हाइपर एसिडिटी, GERD बताया। राइट, फिर थोड़ा अल्सर भी है हल्का सा, एसिडिटी होता ही रहेगा, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, वो जो एसिडिटी का जहां जहां पे मामला है, हाइपर एसिडिटी, वहां पे लेना। और क्रॉनिक जो पुराना एसिडिटी है, खाना खाने के बाद एक टैबलेट, उसके 1 घंटा बाद और एक टैबलेट, इसका थोड़ा अलग है डोज। एक टैबलेट खा के 1 घंटा बाद आपको और एक याद कर खाना है, और दिन में आप मैक्सिमम 3 तक ले सकते हो। मैक्सिमम पूछेगा ना सर 2 खा के भी काम नहीं होगा, तो 3 तक ले सकते हो, बट रेगुलर नहीं लेना। 3, 1 या 2 में काम आ जाना चाहिए। 15-20 दिन तक ही क्रॉनिक एसिडिटी में आपको काफी फर्क पड़ेगा। और ऐसे नॉर्मल एसिडिटी तो अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया, विदिन 20 से 25 मिनट पता ही नहीं चला कि एसिडिटी हटी। बड़े बड़े ITC लोग मेरे को ये बताया, फिर खुद शादी में गया, बस शादी में तो होता है, हाथ को खोल के जब तक ना यहाँ तक खाना मिलता है ना, बस उसके बाद घर में आके शुरू होता है। तो ये, और जो नॉर्मल एसिडिटी है उसमें आप 1 टैबलेट या मैक्सिमम 2 खा सकते हो। एक अभी खा लिया रात को, या उसमें 1 घंटा गैप में नहीं, कभी भी 1 खाओ, सुबह शाम दोपहर को, खाना खाने के बाद, खाली पेट में नहीं लेना है। हो गया, इतना दिन तक लगातार ले सकते हैं, मोटा मोटी 2 से 3 महीने। जो क्रॉनिक एसिडिटी वाले हैं पुराने, वो ले सकते हैं 2 से 3 महीना, ठीक है। और अब जो नॉर्मल है वो रखना, जब जब जरूरत पड़ेगा, नहीं तो, और एडिक्शन नहीं करेगा। वो जो एंटासिड देखना, पैन 40, पैन डी, जेलुसिल, ये वो खाते रहते हैं ना, देखना आपके घर में भी जो पापा मम्मी है, आप उसको देंगे ना, बोलेंगे नहीं वही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एडिक्शन जैसे हो जाता है। राइट, ये तो सेफ है, नेचुरल है, नागर ये है, वीदन है, आंवला है, बहुत कुछ है, बट मेन है सौंफ। राइट, सौंफ को आयुर्वेद में बोला गया है डाइजेस्टिव फायर को ठीक करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। हम लोग खाना खाने के बाद करते हैं ना होटल में, सब रस में, तो ये सौंफ है, तो डाइजेशन भी अच्छा करेगा। अच्छा, एसिडिटी वाले बोले मुंह से बदबू आता है, तो एसिड होता है ना, दुर्गंध आता है, फॉल स्मेल, वो भी ये सौंफ ठीक कर देता है। और एक बेनिफिट बता दिया। राइट, तो ये एसिडिटी का जो हाइपर एसिडिटी का जो सिम्टम्स लक्षण बताए, एकदम रूट कॉज को ठीक करता है, इसीलिए ये हर्बल एंटासिड। जोरदार है, ताली होना चाहिए।